दोस्तों, मैं हूं मास्टर जोक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू लर्निंग काले लिनक्स बेसिक कमांड्स। तो इस लेक्चर में हम काले लिनक्स के बेसिक कमांड्स को सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम अपना VMware को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास VMware आ चुका है और ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि कैसे हम काली को इंस्टॉल करेंगे VMware में बाय क्लिकिंग और बाय यूजिंग सिंगल क्लिक सिंपली। तो यहाँ पर ये हमारा काली है और इसको हम जो है वो रन कर देंगे। सिंपली आपने डबल क्लिक कर देना है और ये खुद ब खुद जो है वो रन हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। अब हमारा जो है वो काली का लॉगिन इंटरफेस आ चुका है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली काली यूजर नेम बाय डिफॉल्ट था। हमने जिस पासवर्ड चेंज किया था तो पासवर्ड जो आपने रखा है वही जो है वो पासवर्ड लगाएं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिए कि हमने कैसे जो है वो पास डी काली लिखकर एज अ सुपर यूजर बन के हमने पासवर्ड जो है वो चेंज किया। तो अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो अगर आपने काली को इंस्टॉल किया हो और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट काली काली आता है। तो मैंने चेंज किया था एज पर आवर प्रीवियस लेक्चर। तो मैं इसको जो है वो अपना दे देता हूँ पासवर्ड और रन कर लेता हूँ काली। तो ये रहा हमारा काली लिनक्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स का। इसमें हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स मिल जाते हैं, वनरेबिलिटी एनालिसिस के टूल, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के टूल, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें जो है आपको तमाम वो टूल मिल जाते हैं जो आपको फ्यूचर में काम देंगे। जैसे कि हमारा ये सीरीज चल रहा है बिकमिंग मास्टर हैकर विद मास्टर जोक्स। तो इस सीरीज में आप जो है वो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा कि कैसे जो है वो काली के टूल्स को यूज़ करना है, कैसे मल्टीपल पेन टेस्टिंग के अटैक्स को परफॉर्म करना है आपने और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डेस्कटॉप आता है। यहाँ पर आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन आपने ओपन की हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। फोल्डर्स दिए गए हैं आपके पास और यहाँ पर माउस पैड दिया गया है लिखने के लिए, फायरफॉक्स और टर्मिनल। तो हम ज़्यादातर टर्मिनल को ही यूज़ करते हैं अपने लिनक्स के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ से ये टर्मिनल, अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूट टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ये नॉर्मल टर्मिनल है। तो मैं सिंपली इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ जूम होगा, नहीं तो आप जो है वो एडिट में जाके जूम इन कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना क्या होता है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो जब sudo su की कमांड देकर आप जब सुपर यूजर बन जाते हैं तो आपको चाहिए कि आपने कोई ऐसा पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं करना जिससे आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाए। तो मेक श्योर कि आप जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो जो है ओपन सोर्स हो और आपको कोर्स पढ़ने आते हों। क्या पता उसमें बैकडोर हो सकता है, क्योंकि वेरियस टाइप के टूल एज अ मलिशियस पर्पस के लिए गिटहब पर भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने मेक श्योर कि आपने राइट जो है वो टूल या पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं जो है वो पासवर्ड दे दूंगा। ये हमने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद एज अ सुपर यूजर हम बन चुके हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है वो होता है apt-get अपडेट। तो आपने जब भी सिस्टम को रन करें, ठीक है, तो अपडेट करें, अपडेट करें एंड अपग्रेड ज़रूर करें,
ठीक है, ताकि न्यू अपडेट्स और अपग्रेड्स जो है वो हो जाएं, ताकि आपका सिस्टम जो है वो फ्रेश रहे। तो लिनक्स की सबसे बड़ी बात यही है कि ओपन सोर्स है और इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। इवन के यहाँ पर कई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आल्सो साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग के लिए। तो अपडेट कर लेते हैं, हम चेक कर लें, क्या पता कोई अपडेट आई हो। जस्ट वेट कर लेते हैं जब तक ये अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका। अब हम जो है वो क्लियर कर देंगे। क्लियर की कमांड आपके जो टर्मिनल पे आपने जो जो चीज़ें आपने रन की होती हैं, पैकेज को इंस्टॉल किया हो या कोई टूल को रन किया हो या टूल की जो है वो टूल को यूज़ किया हो, तो उसको आप चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है वो सही नहीं लग रहा है, स्क्रीन फुल जो है भरा पड़ा है, तो उसको क्लियर करते हैं क्लियर का कमांड को यूज़ करते हुए। तो apt- अपग्रेड में कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी जो है वो आपका अपग्रेडेड है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अब हम बेसिक कमांड जैसे कि हमने sudo su सीख लिया, फिर apt-upgrade और अपडेट भी सीख लिया। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ही कि कैसे हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि हम किस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये डायरेक्टरीज शो हो रही हैं। डायरेक्टरीज का मतलब होता है एक फोल्डर। ठीक है, लिनक्स में स्पेशली हम कहते हैं डायरेक्टरीज। तो मैं जो है वो यहाँ पर pwd कर दूंगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका भी एक मतलब है। हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप होम एंड काली में है, तो इट मीन्स के राइट नाउ मैं काली में हूँ। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ये आपको पता चल गया। अगर आप जो है वो ज़्यादा काम करते हो और आपको जो है वो पता लगाना है कि मैं किस जो है वर्क प्रेजेंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूँ, तो आपने pwd लिखकर आपने हिट इंटर कर देना है, और आपको ये जो है वो इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाएगी टर्मिनल के ऊपर कि आप होम एंड काली की प्रेजेंट डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हैं। और आपके पास यहाँ पर ये जो लास्ट वाली जो वर्किंग डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी आती है, इट मीन्स कि आप उस डायरेक्टरी में हैं। और इसके जो पीछे है, इट मीन्स कि ये जो है वो पहले होम फिर काली। तो इसके अलावा मैं अगर इसमें कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं तो कैसे हम टर्मिनल के जरिए इनको देख पाएं, तो सिंपली आप ls कर दें। ठीक है, लिस्ट सब डायरेक्टरीज, यहाँ पर आपके पास जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी काली में फोल्डर्स हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, etc। तो अब आप चाहते हैं कि जितनी भी हिडन डायरेक्टरीज हैं इस काली के डायरेक्टरी में, वो जो सब डायरेक्टरी हिडन हो सकती हैं और साथ में ये डायरेक्टरी शो हो जाए, तो ls कर दें, -la कर दें कि आपके पास जितनी भी जो हिडन डायरेक्टरीज है वो भी शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो डॉट के साथ यहाँ पर आपके पास डायरेक्टरी है वो है हिडन डायरेक्टरीज। ठीक है, और कुछ कुछ डायरेक्टरीज आपके पास जो जितनी भी डॉट के साथ हैं वो जो है वो पहले शो नहीं हो रही थी। ls हमने करके देखा, लेकिन जस्ट कुछ ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिली। तो इट मीन्स के लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑल हिडन डायरेक्टरीज भी आपके पास शो हो चुकी, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। हमने इनको जो है वो अच्छे से समझ लिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो -a करेंगे, ठीक है, -lsa, तो यहाँ पर आपके पास ये वाइड व्यू में आपको शो होंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो अगर l कर देंगे तो वो जो है वो एक प्रॉपर लिस्ट में आपको शो होगी। तो मैं इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। देन आपके पास जो है वो एक और कमांड आती है। ठीक है, कैसे हम किसी और डायरेक्टरी में जाएं। जैसे कि हमारे पास ये डेस्कटॉप है काली लिनक्स, तो यहाँ पर कैसे जाएंगे हम, क्योंकि मुझे इसी जो है वो डायरेक्टरी में जाकर काम करना है। ठीक है, इसी फोल्डर में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली cd कर दूंगा चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और इसके अलावा डायरेक्टरी का मैं नाम दे दूंगा डेस्क। ठीक है, नाम आपने प्रॉपर लिखना है, डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप बोल्ड हो चुका है, इट मीन्स के ये डायरेक्टरी जो है वो है हमारे सिस्टम में लिनक्स के। तो मैं हिट इंटर करूंगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप आ चुका है, और अब मैं pwd कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये शो हो रहा है कि आप जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो है डेस्कटॉप। ठीक है, काली होम। तो हम इसको एज अ डेस्कटॉप ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि सबसे आगे जो है वो यही शो हो रहा है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा।
और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर छोटा सा एक जो है वो टेक्स्ट फाइल बनाऊं टर्मिनल को यूज करते हुए। तो कैसे बनाएंगे हम, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कमांड है टच, ठीक है, TOUCH टच, और मास्टर डॉट TXT, ठीक है, फाइल टाइप दे दिया और हिट एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है वो फाइल बन चुकी है और इसके ऊपर लॉक है, क्योंकि हमने एज अ सुपर यूजर या जो है वो रूट में रहकर हमने जो है वो उसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये टेक्स्ट फाइल है आपके पास। तो ये है टेक्स्ट फाइल। अगर आप लिस्ट करना चाहें टर्मिनल को यूज करते हुए तो इसको भी हम देख सकते हैं, ls कर दें। ls में आप देख सकते हैं मास्टर डॉट TXT के जो है एक फाइल पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब इसको हमने रिमूव कैसे करना है वो देख लें आप। RM कर दें और साथ में जो है मास्टर डॉट TXT प्रॉपर नाम दे दें, ठीक है, प्रॉपर नाम और एक्सटेंशन दे दें, या फाइल टाइप दे दें कि किस फाइल टाइप की है। हिट इंटर करें, ये देखें डेस्कटॉप से भी रिमूव हो गई, ठीक है। और अगर मैं आपको जो है ls करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रही। तो मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन हमारी जो है वो अच्छे से आपको दिखाई दे और समझ आए। और इसके अलावा अगर आप टच और मास्टर सिर्फ कर देंगे तो हिट इंटर करेंगे फिर भी एक नॉर्मल डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, फिर देखें, ये देखें। इवन कि आपने txt.txt का कमांड जो सॉरी जो फाइल टाइप है वो नहीं दिया आपने, ठीक है। तो अब इसको हम इसी तरह जो है वो रिमूव कर सकते हैं। RM फिर मास्टर कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। ls करके देख लेता हूँ, नहीं है, ठीक है, क्लियर कर दूंगा। अब क्या करना है आपने, अब आप चाहते हैं कि आप जो है वो सिंपली क्या कहते हैं कि डायरेक्टरी के मतलब के बैक जाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो CD कर दें और डॉट डॉट कर दें, ठीक है। तो आपने डेस्कटॉप नहीं काली जाना है, आप डेस्कटॉप को छोड़ना है आपने। ये देखें काली आ गया। अगर मैं CD दोबारा करूं फिर डॉट 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 कर दूं, फिर मैं होम आ जाऊंगा, फिर मैं CD कर दूं, फिर डॉट डॉट कर दूं, ये देखें सिंपली। तो ये PWD कर दूंगा। अब मैं जो है वो कहाँ पर हूँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्लैश आ रहा है। तो इट मीन्स के हम CD डॉट डॉट से हम डायरेक्टरी को जो है वो बैक जा सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्टरी छोड़ के, ठीक है। तो देख सकते हैं ये बहुत इजी था। अगर मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ होम, ठीक है, तो होम लिखूंगा, फिर स्लैश काली दे दूंगा, ठीक है, और हिट इंटर कर दूंगा, ये देखें इसी तरह। तो आपने इसी तरह इसको जो है वो यूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप कर देता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसी तरह बैक जा सकते हैं डायरेक्टरी में जिसमें आप पहले थे। तो अब मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप के ऊपर एक डायरेक्टरी बनाऊं, सब डायरेक्टरी। तो कैसे बनाएंगे, MKDIR, ठीक है, MK मतलब मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम क्या होना चाहिए, नाम देता हूं मास्टर सॉक्स, ठीक है, और हिट इंटर कर दूंगा। तो अब देखते हैं ls करके कि डायरेक्टरी है या नहीं है। तो देख सकते हैं आपके पास ये डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये आपके पास जो है मास्टर जोक्स के नाम से फोल्डर बन चुका है, डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है वो रिमूव कैसे करेंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए RMDIR, ठीक है, और डायरेक्टरी का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नाम है तो मैं यही नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, मास्टर जोक्स। अब ls करें, देखें बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया, ये देखें आप। तो यहाँ पर से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं दोबारा जो है वो डायरेक्टरी को बनाता हूँ MKDIR मास्टर सोक्स, और इसके अलावा CD, ठीक है, और मास्टर सोक्स में चला जाता हूँ। अब जो है वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली जो है वो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, टच, ठीक है, टच मास्टर और TXT कर दूंगा इसको, ठीक है। अब ls कर दूंगा, ये देखें यहाँ पर है। अब दोबारा एक मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक और फोल्डर बना लेता हूँ, MKDIR, ठीक है, न्यू DI के नाम से, DIR के नाम से बना लेता हूँ। अब क्लियर कर दूंगा, दोबारा ls कर दूंगा, ये देखें। तो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट जो फाइल है आपको ग्रीन में दिख रही है, और एन न्यू डायरेक्टरी आपको जो है वो इसे पर्पल में दिख रही है, ठीक है। तो आपके पास ये वाइट शो हो सकता है क्योंकि हमने जस्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो टर्मिनल की थीम को चेंज किया था, इस वजह से।
तो ये जो है वो आपका थीम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसमें वो रिमूव करूँ। ठीक है, तो आपने RM लिखना है, फिर स्टेरिक दे देना है, फिर आपने जो है -R दे देना है। ठीक है, तो आपने यस कर देना है और ये देखें क्लियर करें LS करें तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, जो इस डायरेक्टरी में था वो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपने माइंड में रखनी है, बहुत इजी है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह हमने डायरेक्टरी बनाई, फिर इसको रिमूव किया और प्रॉपर इसको जो है ना जितनी भी चीजें थी इसमें रिमूव कर दी। तो काइंडली RM स्टेरिक -R जो है वो ज्यादा मत यूज कीजिएगा, जैसे कि डेस्कटॉप या कॉल या होम की डायरेक्टरीज में मत यूज कीजिएगा। ठीक है, जितनी भी वहां पर फाइल्स होंगी मेन वो भी डिलीट हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें और हम जो है वो बेसिक अपने कमांड सीखते जाएंगे बेस्ट वे से। तो थैंक यू सो मच।